कि भोजपुरी में एगो फिल्म आया था दुल्हन चाहे पाकिस्तान से, लेकिन ये कुछ रियल टॉपिक को देखने के बाद में एक फिल्म और आएगा दुल्हन आइल पाकिस्तान से। देखिए, हम रिपोर्टर राजा बिहारी, इसमें मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि सीमा हैदर का जो कि कहानी है, जो स्टोरी है, उसको लेकर के मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न इस चीज़ की है कि आखिर सीमा हैदर है कौन। सीमा हैदर हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान की एक लड़की है और आई है यहाँ पे, इंडियन एक लड़के से मोहब्बत करती है और यहाँ पे आई है, लेकिन इसका जो बैक स्टोरी है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर है, इसका पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है और सिंध में रहती थी। पाकिस्तान में एक जगह है सिंध, वहाँ पे रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ये कराची में शिफ्ट हुई। लगभग तकरीबन इनके कहने के मुताबिक ये 8 साल पहले ये कराची में शिफ्ट हुई। पबजी खेलती थी। पबजी गेम में जो कि अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ साथ एक स्क्वाड बना करके खेलते हैं। तो इसी दौरान गेम के दौरान ये सीमा हैदर, जो कि सीमा गुलाम हैदर है, ये हमारे इंडियन लड़के जो सचिन है, सचिन से इनकी मुलाकात होती है एक स्क्वाड में। वहाँ से ये दोनों गेम प्ले करते हैं। गेम प्ले करने के बाद में खेलते हैं। कुछ दिन खेलने के बाद नंबर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब ये नंबर लेती हैं, पर्सनल नंबर लेती हैं और देती हैं अपना नंबर। यहाँ से इन लोगों का जो शुरू हुआ कि नंबर गेम खेलते खेलते जब एक दूसरे का नंबर लिए और एक दूसरे जो अलग अलग देश से हैं, और इस चीज़ को एक्साइटमेंट जो थी इनके दिमाग में वो भर जाती है कि चलो भाई, वो इंडिया वाला है, हम पाकिस्तान वाले हैं, या हम इंडिया वाले, वो पाकिस्तान की लड़की से हम बात करते हैं, या फिर पाकिस्तान इंडिया के लड़के से हम बात करते हैं। सचिन या फिर सीमा हैदर के दिमाग में इस तरह का एक एक्साइटमेंट आया और इस तरह से इन लोगों का प्यार जो कि है परवान चढ़ने लगा। सोचे कि हम मिलते हैं, और मिलने का साधन ये था कि सीमा हैदर सोची कि हम डायरेक्ट इंडिया जाएंगे, इंडिया का वीज़ा बनवाएंगे, इंडिया जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी के तहत मतलब कुछ कानून है इस देश में कि ज़्यादा जल्दी किसी नागरिक को जाने का अलाउड नहीं होता है, और ख़ास करके मुसलमान पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने की इजाज़त उतनी नहीं मिलती है। ये सोची कि नेपाल जो कि हमारे हिंदुस्तान के बाजू का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, तो नेपाल में हम लोग जिस तरह से जाते हैं आते हैं, बहुत सारे लोगों की नेपाल में जो शादी है, एक रिलेशन है नेपाल का और इंडिया का, जिस तरह देखा जाए तो इसका फ़ायदा उठाते हुए सीमा हैदर सोची कि हम नेपाल में आएंगे। और नेपाल में यहाँ से सचिन को बोला गया कि आप भी नेपाल आइए, हम नेपाल में मिलते हैं। 13 मार्च को लोग नेपाल में मिले। नेपाल में मिलने के बाद में उन लोगों की शादी भी हुई। उसी बीच उन लोगों का शादी हो गया और एक हफ्ता सीमा हैदर यहाँ रहने के बाद में फिर 4 बच्चों को जो पाकिस्तान में छोड़ के ही आई थी, अकेला आई थी, फ्लाइट से आई थी उस समय में। तो फ्लाइट से आई थी, नेपाल आई, नेपाल से सचिन से मिली, सचिन से मिल करके शादी भी की उन लोगों ने। और शादी करने के बाद में एक हफ्ता वो लोग साथ में रही। साथ में रिलेशनशिप में रहने के बाद में फिर वो सीमा हैदर वापस चली गई। फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम परमानेंटली फिर इंडिया आएंगे। परमानेंटली फिर इंडिया आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि फिर भी उनको पासपोर्ट नहीं मिला, फिर भी उनको अलाउड नहीं हुआ कि आप इंडिया डायरेक्ट जा सकते हैं। तो फिर से वो लोग नेपाल में गैर कानूनी तरीके से नेपाल से होते हुए इंडिया आने की योजना बनाई। योजना के तहत नेपाल आई, नेपाल से फिर अपना इंडिया में आई। इंडिया में आने के बाद में जो यहाँ पे सचिन थे, सचिन उनको गाइड करते थे कि यहाँ पे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ से आप गाड़ी पकड़िएगा, यहाँ तक आइएगा, ठीक है। इस तरह से ये लोग का बात हुआ। बातचीत करते करते सीमा हैदर जो कि इंडिया में प्रवेश कर गए। इंडिया में आने के बाद में वो लोग तक अभी नहीं है कि इस समय में वो लोग इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद में वो तकरीबन 2-2.5 महीने, लगभग 2-2.5 महीने लोग साथ में रहे। साथ में रहने के बाद जुलाई में ये उनका जो ओपनिंग होने लगा है, तो उनके जो 4 बच्चे थे, उन बच्चों की शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, शिक्षा के कारण इन लोगों को चाहिए कि सरकार से एक कागज़ चाहिए था स्कूल में दाखिला कराने के लिए। इस कागज़ को बनवाने के लिए सीमा हैदर और सचिन जो थे सोचे कि हम चलिए कोई कोर्ट से कागज़ बनवा लेते हैं। और कागज़ बनवाने के बाद जब कोर्ट हमको अलाउड दे देगी और मियाँ बीवी जब हमको घोषित कर देगी, पति पत्नी, जब हमारे कागज़ बन जाएगा कि हम दूसरे पति पत्नी हैं, तो फिर हम लोगों को कोई डर नहीं रहेगा। मिली उनका कोई दोस्त था, यहाँ पे सीमा हैदर खुद बताती है कि हमने खुद कहा सचिन को कि आपका इतना ठाकुर लोग हैं और ठाकुर लोग से बात कीजिए, वो लोग हमको सहारा देंगे, कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। गई और वकील के पास गई, तो सीमा हैदर को जब वकील को पता चला कि सीमा से आई हुई है, तो फिर इस चीज़ को पुलिस के हवाले किया। और ये सारा जो तामझाम आपके बीच में जो नज़र आ रहा है, जो ये सोशल मीडिया पे आपको सोशल मीडिया पे आपको जो ये न्यूज़ चल रहा है, जो ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं, ये सारा मामला वहीं से कट छट के आता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद में बहुत दिन गुजारने के बाद में, 2-2.5 महीने चैन से गुजारने के बाद में वो फिर पकड़ी गई। ऐसा नहीं कि वो आते समय ही पकड़ी गई। ये क्लियर था सीमा हैदर के बारे में। और अभी के जो हाल फिलहाल का आज का जो न्यूज़ है या कल का जो न्यूज़ है हमारे पास में, जो हमारे बीच में आ रही है, इसके तहत पता चलता है कि सीमा हैदर अपनी कुछ बातों से, कुछ हरकतों से
हम इतना कॉन्फिडेंटल जो जवाब दे रही थी वो मीडिया वाले के सामने, और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही थी, ये किसी न किसी को शक होना ही था और हो ही गया। और अभी सीमा हैदर कस्टडी में है। पहले पीछे पता चला था 2 दिन पहले कि सीमा हैदर अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन किसी न किसी तरह उनको ढूंढ निकाला गया है। वो घर में ही थी, गेट बंद करके अंदर थी, तो अभी वो कस्टडी में है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और क्या आखिर सच्चाई है, क्या सीमा हैदर टेररिस्ट है, या क्या सीमा हैदर ISI का एजेंट है, या फिर सीमा हैदर पाकिस्तान से भेजा हुआ कोई जासूस है, ये चीज़ का कार्रवाई अभी हो रही है। और ये सब छानबीन होने के बाद में आपको फिर बताएंगे डिटेल, और किस तरह से डीप डिटेल हम बताएंगे एकदम क्लियर करके कि आपको पूरा समझ में आ जाए मैटर, पूरा मामला आपको समझ में आए। इसी तरह आप हमारे चैनल में बने रहिए। आप देखिए